बदरपुर की खड्डा कॉलोनी के अंदर। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष जारी है। लगातार नुक्कड़ सभा और पदयात्रा का दौर भी चल रहा है। तो हम अर्जुन भड़ाना से बात करेंगे कि अब तक जो आप पदयात्रा आपने की है, यहाँ की समस्याओं को कितना समझा, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? नमस्कार जी। देखिए, समस्या समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आंखें खुली हो। इस बदरपुर की हालत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की रोड की हालत, यहाँ की ड्रेनेज की हालत, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की हालत। 10 साल से लोग त्रस्त हैं। पार्टियां आती गईं, झूठे वादे करती गईं, पर जमीन पर कुछ नहीं बदला। तो मैं मानता हूं कि एक बदलाव को मौका देंगे, एक काम करने के नए तरीके को यहाँ के लोग मौका देंगे। समस्याओं को तो लगातार समझाया, सही बात कही, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान भी होता है। रोड का एक बड़ा इशू यहाँ रहा है, एफ जोन का और ओ जोन का बड़ा मुद्दा है। इस पर कोई तसल्ली चाहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी भड़ाना जी से? सर, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को पूरा करने के लिए मुझे जहां लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वहां पार्लियामेंट के बाहर जाके लड़ना हो, चाहे यहाँ धरना करके लड़ना हो, चाहे कैसे भी हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये ओ जोन एफ जोन का मामला मेरे पहले एमएलए के कार्यकाल में खत्म हो जाए। जी, और जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस को मौका देते हैं दिल्ली वासी, तो फिर कांग्रेस बदले में क्या कुछ देगी दिल्ली को? देखिए जी, राजनीति जनसेवा का माध्यम है, कोई अदल बदल का सिस्टम नहीं है। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरी तरह से पूरा करेगी। 2500 रुपए माता और बहनों को, 8500 रुपए ग्रेजुएट भाइयों को पहले साल, मेडिकल इंश्योरेंस और बाकी जितनी भी योजना है। अगर हमारी पार्टी को चुना गया तो हम इन सारी जरूरतों को और घोषणाओं को पहले दिन एक कलम से पूरा करेंगे, जैसे कि हमने अलग अलग स्टेट में किया है। जैसे कि हमने सर्वे के दौरान पाया कि कुछ युवाओं का कहना है कि अर्जुन भड़ाना युवा है, वो युवाओं की समस्या को अच्छे से समझ सकता है। रोजगार एक बड़ा मामला है। जी, रोजगार सिर्फ बदरपुर का नहीं, इस भारत का सबसे बड़ा मामला है। ये युवा कहाँ जाएगा? ये युवा क्या अलग अलग देश जाके नौकरी करेगा या अपने देश में खाएगा कमाएगा? जब तक ये सरकारें इन युवाओं के लिए मौके नहीं उत्पन्न करेंगी तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? और मैं मानता हूं कि ये काम सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती है। जैसे राजीव गांधी ने इस देश को आईआईटी देकर इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उसी आईआईटी के इंजीनियर आज पूरी दुनिया चला रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जी को एक टाइम मौका देके देखिएगा, इस देश की काया पलट कर देंगे। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे, बदरपुर की तमाम जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे? मैं सारी जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आपने सब नेताओं को देख लिया है, सबके कार्यकल्प आपने देख रखे हैं। एक नए चेहरे को मौका दें जो शायद एक बदलाव आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। मीडिया से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम बिलाल अहमद से यहाँ के रहनुमाओं में शुमार होते हैं। परिवार के चश्मो चिराग के मौजूदगी में आप कोई अपील? देखिए, जिस तरीके से हमारी बदरपुर विधानसभा में बदहाली है, चाहे जिस सेक्टर में आप देख लीजिए, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, यानी जिस तरीके से बदरपुर पूरी तरीके से बदहाल है, ये नहीं लगता है कि हमारा बदरपुर विधानसभा दिल्ली के अंदर आती है। आप खुद मीडिया से आते हैं और मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है हमारे देश का। जिस तरीके से इस सरकार ने सभी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करी है, उसी दमदारी से, उसी ताकत के साथ, उसी शिद्दत के साथ माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी आवाज उठाने की कोशिश करी है। उन्हीं चीजों को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने अर्जुन भड़ाना जी को सम्मान दिया है और यकीन दिलाया है कि जिस तरीके से आपके जितने भी विकास ठप है यहाँ पर, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, घर बनाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, यानी जितनी भी समस्याएं हैं, बेसिक एमिनिटीज की चीजें जितनी भी हैं, आपकी तमाम चीजों को
अर्जुन भडाना जी बिल्कुल मैदान में लेकर आएंगे, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी का विजन पूरी तरीके से स्पष्ट है कि देश की जनता है, ये दिल्ली के लोग हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम परेशान होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। कोई भी हो, अगर हमें गली गली चलना होगा, गांव गांव जाना होगा और हर विधानसभा के अंदर जाना होगा, तो माननीय राहुल गांधी जी ने इस संकल्प को उठा रखा है। इसीलिए आप देखिए सभी पार्टियों ने कैसे कैसे कैंडिडेट दिए हैं। अगर राहुल गांधी जी ने बदरपुर विधानसभा में एक युवा पे यकीन दिलाया है, तो विश्वास दिलाया है, तो आप समझ सकते हैं कि विजन क्लियर है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी सिर्फ यही चाहते हैं, देश का विकास हो, किसानों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, माताओं का विकास हो, नौजवानों का विकास हो। जिस तरीके से उनके यहाँ जुमलेबाजी है कि 15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 लाख नौकरियां उत्पन्न कराई जाएंगी। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो 5 यूनिवर्सिटी बनेंगी और आपके यहाँ 500 स्कूल्स नए बनेंगे। आप बताइए, क्या कोई नया स्कूल बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई बना है? हम तो कहेंगे हमारी नॉलेज में कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसा बारात घर नहीं जो हमारे बदरपुर विधानसभा में शीला दीक्षित जाने के बाद बना हो, या ऐसा कोई पार्क बना हो जिसके जरिए से हमारा नौजवान साथी जो फोर्स में जाना चाहता है, सीआईएसएफ में जाना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। अर्जुन भाई आए हैं, वो पूरी तरीके से कॉलोनी का विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। मार्गदर्शन जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, देवेंद्र यादव जी, और जो हमारे काजी निजामुद्दीन साहब हैं, जो दिल्ली प्रदेश इंचार्ज बनाए गए हैं एआईसीसी की तरफ से, उन तमाम चीजों को देखते हुए अर्जुन भाई हम तमाम लोगों का विकास करेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।